हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर नहीं आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है। देखें, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, अकबर बादशाह ने शादियाँ की है हिंदू से। उसका वजीर जो था वो बीरबल जो था वो भी हिंदू था। तो मुसलमानों ने तो हमेशा रवादारी का सलूक किया है। हिंदुओं ने वो सलूक नहीं रखा जो उनको रख। पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। तो उसमें था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख लिया कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाए सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं, सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ। तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता। तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अभी अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर। तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिए तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने। तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे, वो तुम्हारी गिराएंगे। तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना, ठीक है ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है, कभी इंजील जलाई नहीं। ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पे। मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना, मुसलमान तंग नज़र नहीं है। सर वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं, गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। ये इनकी जंग लड़ाई वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है कि चला जाएगा ना। इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या मतलब, वो कोई मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की। सो इट्स वेरी सैड। ये काफिर है, इसके घर में खाओ मत, ये काफिर है, इसके साथ रहो मत, ये काफिर है, जबकि वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान भी होगा एक मोमिन के मुकाबले में, शायद ज्यादा बेहतर होगा, फिर भी वो काफिर कहलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही खूबसूरत सितारे ने, परवीन उपाध्याय जी ने, जो कि एक यूट्यूबर है, सोशल एक्टिविस्ट है और भारत की शेरनी भी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच, इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज बहुत सी बातें हम आपसे समझना चाहेंगे, लिमिटेड टाइम है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ सकें। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी, जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट।
अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जो इस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल, बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted every time। हर बार आप आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आजकल ऐसा हो गया है, अगर आप देखेंगे, people have become so people are getting more violent day by day। so मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम कब तक चुप रहें, कब तक चुप रहेंगे। क्यों ना ऐसा हो कि मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारा अगर ये हिंदुस्तान है तो लेट अस बी, डू नॉट थिंक ऑफ हैविंग योर कंट्री ओवर योर। मैम, एक और चीज हम देख रहे हैं और वीडियो पे जिन पे हम रिएक्ट करते हैं उसमें भी ये दिखाई जा रही है कि स्पेशली जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी जो है घर वापसी का फिर से वो एक चीज सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया